अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरी बच्चों। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा ये चैनल एजुकेशनल है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन भी है वो भी एजुकेशन के हवाले से टू 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 लर्न सम, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए जो बात भी होगी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पहलू जरूर होता है जिसमें इंसान कुछ लर्न कर सकता है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर आज के चंद वाकयात या चंद कहानी सी मैं सुना रहा हूँ, उस पर गौर करें कि क्या चीज़ है। पिछले दिनों सैलाब आया था, सैलाब चला गया, बड़ी चीज़ें पीछे छोड़ गया। अभी तक पानी खड़ा, टूटे हुए मकान उसी तरह है, लोगों की कसम फुर्सी उसी तरह है। बड़ा जोश था, बड़ा जज्बा था, सैलाब के साथ ही जज्बा भी चला गया। चंद पार्टियां लगी हैं जो प्रोफेशनल है खिदमत करने में, वो कर रहे हैं, बाकी कोई नजर नहीं आता। लोगों को बुरे हाल में छोड़ के सारे गायब हो गए। बहुत से लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, वो चंदा कहाँ गया कोई नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। रब को सारों ने जवाब देना है तो देते रहेंगे। बहरहाल, बलूचिस्तान की बात मैं देख रहा था कि वहाँ 27 डैम जो है ना वो सैलाब ने तबाह कर दिए। तो वहाँ की जो कंट्रैक्टर एसोसिएशन है उसके सदर को एक बंदे ने पूछा कि भाई बताओ, 27 डैम इतना सा सैलाब बर्दाश्त नहीं कर सके, वो तो पानी को रोकने के लिए होते हैं। उसने कहा बात यह है कि 51% हम काम शुरू करने से पहले बांट देते हैं 62 लोगों में, बाकी 49% है। उसमें हमने काम भी करना है, अपना नफा भी रखना है, और छोटे एहलकारों को, जिसने बिल बनाना है, जिसने मेजरमेंट करनी है, जिसने मौके पे सुपरवाइज, उन सबको भी देना है। तो अब सारा कुछ करके आप बताएं कि अगर लाख रुपए का टेंडर है तो उसमें से क्या बचेगा? जो 5-10 लाख बचेगा उसमें जो हम ज्यादा कर सकते थे हमने कर दिया। तो इसका अंजाम यही होना था, इससे बेहतर कि आप तवक्को ना रखें। तो ये हमारे मुल्क का एक कल्चर है और ये डेवलप हो गया है, और इस हद तक डेवलप हो गया कि इससे बगैर लोगों को गुजारा नहीं। लोग कहते हैं क्या रिश्वत ले ली, बड़ी छोटी सी उनके लिए बात है। मतलब शर्म और हया महसूस करने की चीज़ें। अब कोई नहीं करता तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे एक वाकया याद आया, एक दोस्त जहाँ से अमेरिका चला गया, उसने कहा मैं अमेरिका जाके कुछ रोजगार ढूंढता हूँ। वहाँ गया, एक नौकरी मिल गई, 4-5 साल उसने नौकरी की। वहाँ जहाँ वो डेस्क पे बैठता था उसके साथ साथ ही दूसरे डेस्क पे एक अमेरिकन बैठता था। उनकी आपस में बड़ी दोस्ती हो गई। वो रोज काम पहले करते, शाम को इकट्ठे फिरते घूमते। वो भी उसी की तरह था, ना बीवी ना बच्चे, बस दोनों थे, दोनों हंस खेल के गुजार रहे थे। को 3-4 साल गुजर गए तो अमेरिकन कहने लगा यार मैं तो तंग आ गया हूँ, मैं नौकरी छोड़ के कुछ और सोच रहा हूँ करने की। उसने कहा यार मैं भी सोच रहा हूँ कि घर से आए हुए बड़ा अरसा हो गया, घर वाले इंतजार करते होंगे, मैं भी मेरा ख्याल है छोड़ता हूँ, घर चलता हूँ। दोनों ने फैसला किया, नौकरी से रिजाइन किया, आ गए। एक पाकिस्तान आ गया, एक वहीं पे। वहां रहने वाले ने थोड़ा बहुत काम किया, कुछ पैसे कमाए। पाकिस्तानी आया, इसने यहाँ काम किया, कुछ कमाया। 3-4 साल ही गुजरे थे तो अमेरिकन ने उसे फोन किया कि यार मैं आजकल कुछ छुट्टियों पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान देखूं, तुमसे मिलने को भी जी चाहता है, तो मैं आ रहा हूँ। पाकिस्तानी ने कहा वेलकम, चश्मे मां रोशन, दिल मां शाद, फौरन आ जाओ। कुछ हफ्ते बाद उसका अमेरिकन दोस्त एयरपोर्ट रे उतरा तो क्या देखता, उसका दोस्त जहाज के आगे खड़ा है उसको इस्तकबाल करने के लिए। तो बाहर निकले, बड़ी सी गाड़ी थी। अमेरिकन बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गाड़ी ये छोटी थी, अमेरिकन गाड़ियों से भी जरा बड़ी, लंबी चौड़ी।
اس نے بڑے حیران ہو کے اپنے دوست کو دیکھا کہ اس نے کہا شاید ویسے لے آیا ہو میرے استقبال کے لیے، چلے۔ گھر آئے، اس نے گھر کی نظر ڈالی، وہ گھر ایکڑوں میں تھا، شاندار گھر۔ وہ بڑا پریشان، خیر اس دن وہ تھکا ہوا تھا، سو گیا آرام سے۔ اگلے دن صبح اٹھا تو اس کے دوست نے کہا آؤ چلے، پہلے مجھے دفتر میں کوئی کام ہے وہ کر لیں، پھر کہیں سیر ویر کرتے ہیں۔ دونوں دفتر آئے۔ امریکن جب اس کے دفتر پہ آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک بڑا اونچا سا پلازا ہے، اس کی 10ویں 11ویں شاید 10ویں یا 11ویں فلور پہ ایک لمبا سا دفتر ہے جس میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد کتنے ہی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں جس میں اس کا سٹاف ہے۔ امریکن نے کہا اکیلے اس دفتر میں بیٹھتے ہو؟ اس نے کہا یہ پلازا بھی میرا ہے، یہ دفتر بھی میرا ہے، اور میں اکیلا یہاں بیٹھتا ہوں، یہاں کئی 100 کا سٹاف ہے میرے پاس جو میرے کام کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں کنٹریکٹر ہوں، گورنمنٹ کا خدمت کرتا ہوں لوگوں کی۔ اس نے کہا اچھا کیا بناتے ہو جو اتنے پیسے ایک دم آ گئے؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں۔ وہ ہنسا، اس نے کہا ادھر آؤ، یا کھڑکی پہ۔ تو کھڑکی کے پاس گیا، اس نے کہا سامنے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا دریا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اس دریا پہ وہ جو پل بنا ہوا ہے سامنے، اس کا 1 ارب کا ٹھیکہ تھا، مجھے کم از کم اس میں 50 کروڑ روپیہ نفع ہوا ہے، اور میں نے ایسے کئی پل بنائے ہیں اور بڑا نفع ہوا ہے۔ امریکن نے کہا اچھا، لیکن وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دائیں بائیں اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم نے کہہ دیا پل بنایا، مجھے تو دور دور تک کوئی پل نہیں بنا نظر آ رہا۔ پاکستانی ایسا کہتا پاکستان میں پل ایسے ہی بنتے ہیں، تم اپنے مطلب سے مطلب رکھو، پل بنا ہوا ہے بس بات ختم، آ جاؤ۔ تو پاکستان میں یہ کلچر فروغ ہو گیا ہے، اور سفر ہم سارے کر رہے ہیں۔ یہاں لوگوں کو سیاست سے فرصت نہیں، ایک جو سیاست جس کا نام خدمت ہوتا ہے، خدمت خلق ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ سیاست یہاں پہ بس ہیرا پھیری کا نام ہے، بے ایمانی کا نام ہے، دھوکہ دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے حکمرانوں اور ہمارے سیاستدانوں کو توفیق دے کہ وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ حافظ۔